नमस्कार साथियों। दिल्ली सल्तनत की जीके शॉर्ट रिवीजन की एक सीरीज चल रही है। इसमें मैं जीके को क्या कर रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ। कोई पीडीएफ कोई पीपीटी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सुनने पर फोकस करिएगा। देखिए, जिसने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जिनकी ये सारी चीज़ें तैयार हैं उन्हें सिर्फ रिवाइज करने के लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो हमने दिल्ली सल्तनत का इतिहास स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर 1526 तक चला था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग वंश आए थे। तो सबसे पहला वंश जो आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन व्यवस्था को संभाला। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक बनते हैं आराम शाह। आराम शाह बहुत ही अयोग्य शासक था, इसलिए वो मात्र 1 वर्ष तक सत्ता में स्थापित रह पाता है। 1210 से 1211 तक आराम शाह शासक बनता है। इसके बाद अगला शासक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासक बनता है। तो आज हम इल्तुतमिश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इल्तुतमिश इल्तुतमिश को गुजरात अभियान से लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीदा था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जीतल क्या है? दिल्ली सल्तनत में चलने वाली मुद्रा थी जीतल। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब खरीदा था? गुजरात अभियान से लौटते समय 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश एक इलवरी तुर्क था और सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार भी था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसको बदायूं का सूबेदार बनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने 1205 में खोखरो से युद्ध किया था। खोखरो के युद्ध में इसकी वीरता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बदायूं को सूबेदार बनाया। इसके बाद क्या होता है, जब ये सुल्तान बनता है तो सुल्तान बनने से पहले क्या होता है, बदायूं को सूबेदार होता है। अब इल्तुतमिश के सामने कुछ प्रतिद्वंदी भी थे। इनके नाम एक बार पूछा जा चुका है प्री के एग्जाम में। यालदोज, कुवाजा और अली मर्दान, ये तीनों इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी यालदोज और कुवाजा ने विरोध किया था। अली मर्दान भी शक्तिशाली था, तो अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बंगाल का गवर्नर बना दिया था। यालदोज की पुत्री से स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया था, और कुवाजा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया था। इस प्रकार वैवाहिक संबंध स्थापित करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन इल्तुतमिश के समय पुनः प्रतिद्वंदी के रूप में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इल्तुतमिश ने इनका अच्छे से सामना किया था। जैसे तराइन का युद्ध भी इल्तुतमिश इनके साथ लड़ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश जब शासक बना था तो इसने क्या किया था, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, सुल्तान की उपाधि, बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि और खुद्दिर प्रदान किया था। खुर्दिर मतलब एक पद होता है, कुछ सुल्तान को वैधानिक मान्यता मिल रही है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसको कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने पहली बार स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। एकता व्यवस्था का मतलब होता है वेतन के बदले में भूमि देने की व्यवस्था। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति उसको वेतन देना है तो उतना वेतन न देकर उसके बदले की भूमि देने की व्यवस्था को एकता व्यवस्था कहते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी अर्थात 40 सरदारों का एक समूह था, इसका गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था। ये इल्तुतमिश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 1236 तक इल्तुतमिश का शासन चलता है। इल्तुतमिश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी हम कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सबसे जरूरी पढ़िएगा, मेहनत करिएगा।